हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का वैदिक मैथमेटिक्स का एजुकेटर, टीचर और फैकल्टी हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए, आज हम वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, और जो कि है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो है क्रिस क्रॉस मेथड में हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीखा था क्रिस क्रॉस मेथड से, जिसमें हमने सिंगल लाइन में आंसर निकालना सीखा था। अब सिर्फ 2 डिजिट में काम नहीं चलेगा, हमें बहुत जगह 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर, अगर 3 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। और आप बोलेंगे कि सर 3 डिजिट का 1 डिजिट से, तो 1 डिजिट तो हम वैसे भी सिंगल लाइन में ही आंसर निकालते हैं, तो उसमें तो कोई रूल हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। सेम चीज 2 डिजिट का हमने 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था, तो वहां पर हमने रूल सीख लिया था। लेकिन जब 2 डिजिट का एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तब क्या करेंगे, तो अगेन सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको सीधा सिंगल लाइन में ही आंसर देता है। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन बाय क्रिस क्रॉस मेथड देखेंगे, और ये 3 डिजिट वाला कैसे करना है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, हमें उसमें मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन करने में हमें बहुत ज़्यादा समय बच जाता है। तो वो मेथड कैसा है, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगी, क्या रूल अप्लाई होगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम यहाँ पर क्या है, और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, आपके पास नंबर है 3, 4, 2, और हमें मल्टीप्लाई करना है 5, 3, 5 से। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम राइट से लेफ्ट की तरफ ही जाते हैं, और नीचे वाले नंबर में हम राइट मोस्ट डिजिट को अब सबसे पहले पिक करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं राइट, देन धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ जाते हैं। 5 इंटू 2 इज 10, कैरी ओवर इज 1, 20 इंटू प्लस 1 करेंगे तो 21, कैरी ओवर इज नाउ 2, 15 प्लस 2 इज 17। नाउ यहाँ पर क्रॉस बना देते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 4 इज 12, कैरी ओवर इज 1, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 1 इज 10। अब आपका यहाँ पर 2 क्रॉस लग जाता है, क्योंकि जो 5 है वो 100 प्लेस पे है, उसके बाद 2 जीरोज आने हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 क्रॉस लगा देते हैं। 3 टेंस प्लेस पे था, तो इसलिए हम यहाँ पर उसके बाद 1 जीरो आना है, तो हम यहाँ पर 1 क्रॉस लगा देते हैं। 5 इंटू 2 इज 10, कैरी ओवर इज 1, 5 इंटू 4 इज 20, 20 में 1 जोड़ा 21, कैरी ओवर इज 2, 15 प्लस 2 इज 17, ये आपका नंबर आ गया। अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों लाइन मिली हैं, इन तीनों लाइनों को ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज माई 0, दिस इज माई 7, दिस इज माई 9, दिस इज माई 2, दिस इज माई 8, एंड दिस इज माई 1। 182,970 यहाँ पर क्या मिल गया, हमें आंसर मिल गया। बट हम जो रूल सीखने वाले हैं, उस रूल में ये जो नंबर है, इन दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो सिंगल लाइन में ही मिलेगा। हमने लास्ट वीडियो में जो है 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि फर्स्ट स्टेप में वर्टिकल राइट साइड का पेयर, सेकेंड स्टेप में हमारा डायगोनल पेयर, और थर्ड में आपका सिंगल पेयर, मतलब 1 to 1। और हम लोग क्या करते थे, 1 to 1 जो है हमने उसको रिलेट किया था 11 के स्क्वायर से। पहले सिंगल पेयर, फिर डबल पेयर, फिर सिंगल पेयर। सिंगल पेयर राइट साइड का था, फिर डायगोनल पेयर थे आपके यहाँ पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट साइड का एक जो है आपका वर्टिकल पेयर जो है वो पिक किया था। सो यहाँ पर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थी, और 3 स्टेप में पहली स्टेप में राइट साइड का आपका 1 पेयर,
फिर डायगोनल पेयर, आपके दो डायगोनल पेयर होते थे, दोनों को हम ऐड कर देते थे। एंड थर्ड स्टेप में आपका एक लेफ्ट साइड का पेयर वर्टिकल वाला हम लेते थे। तो क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होता था, 11 का जो स्क्वायर होता था वो 121 होता था। सो वहाँ पर आपकी 3 स्टेप्स होती थी जिसे हम राइट टू लेफ्ट जो है वो पिक करते थे। अब क्योंकि हमारे पास है 3 डिजिट नंबर, सो 3 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 3 1 को यूज़ करेंगे, और इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 2 3 2 1। 1 से 3 तक इंक्रीज करते हुए जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 टाइम्स हमने 1 यूज़ किए हुए हैं। सो 1 2 3 तक जाएंगे, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, एंड यहाँ पर नंबर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर नंबर एंड हो चुका है, आपके पास यहाँ पर टोटल 5 डिजिट्स आ चुकी हैं। यहाँ जब 3 डिजिट्स थी तो आपके पास यहाँ पर 3 स्टेप्स थी, यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेप्स होंगी। सो हमें यहाँ पर टोटल 5 स्टेप्स जो हैं उन्हें समझना है। और आप देख सकते हैं हमने 1 to 1 को तो पहले ही समझ चुके हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 1 का मतलब आपका वर्टिकल पेयर था, 2 का डायगोनल था, और 1 का भी वर्टिकल था। सो यहाँ पर 1 2 2 1, 1 2 बार है, 2 2 बार है, तो 1 और 2 तो क्लियर है, हम देख लेंगे। 3 इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, तो 3 क्या होगा वो हम देख लेंगे यहाँ पर। तो स्टेप्स देख लेते हैं, ये पांचों स्टेप्स में कौन से पेयर लेने हैं, कहाँ कहाँ के नंबर लेने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बताऊंगा 342 को 535 से। आंसर याद रखिए 182970। इसको मैच करेंगे कि आंसर यही आ रहा है या नहीं। तो चलिए, हमारे पास जो क्रिस क्रॉस मेथड है उसमें हम लोग यहाँ पर 111 का स्क्वायर जो है उसको यूज़ करने वाले हैं। और इस 111 के स्क्वायर में आपके पास 1 2 3 2 1 जो है, यहाँ से हम रूल जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ से मुझे जो रूल क्रिएट करना है, तो इस रूल को क्रिएट करने के लिए इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अलग से कि 111 का जो स्क्वायर है वो होता है 1 2 3 2 1। राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, जिसमें सबसे पहली स्टेप आपकी क्या है, सबसे पहली स्टेप आ जाएगी ये 1 पेयर वाला। और ये जो 1 पेयर आने वाला है ये कौन सा आएगा, ये आपका राइट साइड का पेयर आएगा। राइट साइड का कौन सा, राइट साइड का ये होगा आपका वर्टिकल पेयर। राइट साइड का कौन सा पेयर होगा, ये राइट साइड का वर्टिकल पेयर। अब हमारे पास जो नंबर था वो नंबर क्या था, वो ध्यान से देखिए, नंबर है 342 535। 342 535 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 342 535, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें मार्क कर लेना है कि हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो कौन सा पेयर हमें जो है यहाँ पर पिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइट साइड का हमें क्या चाहिए, वर्टिकल पेयर। राइट साइड का वर्टिकल पेयर चाहिए, तो ध्यान से देखिए हमारे पास जो नंबर है वहाँ पर जो हमें पेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 और 5 का वर्टिकल पेयर मिल गया, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा 2 × 5। हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर को, और यहाँ से मिल गया 10। 0 हमारे आंसर में चला जाएगा, 1 जो है वो आपका यहाँ पर कैरी हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड आपका क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। 2 2 बार लिखा है, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस तरफ वाला कौन सा हो जाएगा, राइट साइड का। इस तरफ वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड का। और आपको पता है कि जो 2 पेयर्स होते हैं वो दोनों हमेशा डायगोनल पेयर हुआ करते थे, और डायगोनल भी कौन से चाहिए अब हमको, राइट साइड के डायगोनल चाहिए। सो यहां पर अब आपका क्या हो गया, यहां पर आपका हो गया 2 पेयर, और ये जो दोनों पेयर होंगे हम इनको कैसे लेते हैं, हम इनको लेंगे डायगोनल पेयर रहेंगे, और ये दोनों राइट साइड के डायगोनल पेयर्स होंगे। तो राइट साइड के जब डायगोनल पेयर्स होंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर जो है, इसमें अगर हम देखें राइट साइड के ये जो 2 2 नंबर हैं, यहाँ से बनेगा ये आपका डायगोनल पेयर।
यहाँ से बनेगा ये आपका डायगोनल पेयर, और ये कौन सा डायगोनल पेयर है, ये राइट साइड का डायगोनल पेयर है। और राइट साइड का डायगोनल पेयर है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपके पास जो नंबर होगा वो है 3 4 2 5 3 5, जिसमें 4 और 5 और 3 और 2 ये पेयर हमारा बनेगा। ये दोनों पेयर हैं, ये दोनों राइट साइड के डायगोनल पेयर हैं। इनकी जो वैल्यू है वो हमें सेकंड स्टेप में निकालनी है। जैसे ही सेकंड स्टेप में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, 4 इंटू 5 जो है वो हो जाएगा आपका 20, और 3 इंटू 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। दोनों को ऐड कर देंगे, आपको नंबर यहाँ पर आंसर मिल गया 26। ये जो कैरी ओवर थी यहाँ पर, कैरी ओवर को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल गया 27, जिसमें जो 7 है वो हमारा आंसर में चला जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कैरी। ये हो गया आपका कैरी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आंसर में हमें क्या क्या मिल चुका है, यहाँ पर 0 मिल गया था तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर हमें आंसर में क्या मिल गया, 26 में कैरी ओवर जोड़ दिया था 27, और 2 यहाँ से आपका कैरी हो चुका है। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस कंफ्यूजन यहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, थर्ड स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 पेयर। तो हमें यहाँ पर 3 पेयर चाहिए, और 3 पेयर कैसे होंगे, ध्यान से सुनिए। कॉर्नर कॉर्नर के नंबर्स को पिक करके डायगोनल, और बीच में जो नंबर मिलेगा वहां से आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल पेयर। ध्यान से देखिएगा, हमारा थर्ड वाले में जो 3 पेयर हैं, इन 3 पेयर में हम इसको ब्रेक करेंगे, 2 पेयर और 1 पेयर में। यहाँ पर आपके 2 डायगोनल पेयर हो जाएंगे, और एक जो है वो आपका वर्टिकल पेयर हो जाएगा। वर्टिकल पेयर किधर का होगा, राइट का या लेफ्ट का, तो मैं बोलूंगा ना राइट ना लेफ्ट, मिडिल वाले जो नंबर्स होंगे उन नंबर का यहाँ पर पेयर बनेगा, उन नंबर का यहाँ पर पेयर बनेगा। ध्यान से देखिए कैसा बनेगा पेयर, पेयर बनेगा सबसे पहले हमें चाहिए होगा कुछ इस तरीके से, ये कॉर्नर वाले दोनों नंबर का और बीच वाले नंबर का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 5 का हो जाएगा सबसे पहले, 3 इंटू 5 इज़ 15, फिर इसके बाद 5 इंटू 2, इसके बाद 5 इंटू 2, ये हो गया आपका 10, और बीच वाला जो है वो वर्टिकल, दैट इज़ 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 12। सो यहाँ पर जो है आपके पास ये दोनों हो गए डायगोनल, और ये आपका हो गया वर्टिकल। मैं बहुत ही क्लियर एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपके पास रूल आ जाए, और उसके बाद ये स्टेप्स इतनी सारी हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंगल लाइन में आंसर निकालेंगे और हमारे दिमाग में ही सारी स्टेप्स जो हैं वो फटाफट हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, इनको हमें ऐड करना है, ब्रेक करेंगे, 10 10 10 30 हो गया, 37, ये आपको मिल गया 37। यहाँ पर जो है 2 आपका क्या आया था, 2 आपका था कैरी। कैरी जैसे ही जोड़ा कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 39, आंसर में चला जाएगा आपका यहाँ पर 9, और 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैरी। अब हमारे पास आ जाती है कौन सी स्टेप, अब आएगी हमारी फोर्थ स्टेप। सो ध्यान से देखिए, फोर्थ स्टेप कौन सी है, लेफ्ट तरफ आ चुके हैं। लेफ्ट का आपका क्या चाहिए, 2 पेयर चाहिए, और 2 मतलब डायगोनल पेयर। और लेफ्ट का कौन सा डायगोनल बनेगा, लेफ्ट का डायगोनल यहाँ से बनेगा आपका 3 3 का और 4 5 का, मतलब ये वाला जो है ये आपका यहाँ पर डायगोनल बन जाएगा। सो राइट का डायगोनल क्या था, इधर वाले लास्ट के आपने 2 नंबर लिए थे, 4 2 और 3 5, तो 4 5 और 3 2 ये डायगोनल बन गया था। लेफ्ट वाला चाहिए तो लेफ्ट के ये 2 डिजिट हमें यहाँ पर पिक करनी है, 3 3 का पेयर बनेगा और 5 4 का बनेगा। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम मैं लिख देता हूँ, ये हो गए आपके 2 पेयर, और 2 पेयर में अगर आप देखें तो सबसे पहले 3 इंटू 3 ये हो गया आपका 9, 5 इंटू 4 आपका हो गया 20, इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 29, ये आपका कैरी जो है वो यहाँ पर आ गया, और आपको क्या मिल गया यहाँ पर 32, आंसर में चला गया 2, और 3 अगेन आपका क्या हो गया कैरी। एंड द लास्ट स्टेप जो कि आपकी कौन सी होगी, लास्ट स्टेप आपकी हो गई फिफ्थ वाली, और फिफ्थ स्टेप क्या है, ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड का 1, और लेफ्ट साइड का 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का वर्टिकल पेयर, दैट इज 1 पेयर,
लेफ्ट वर्टिकल पेयर, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 5 दैट इज 18, और ये कैरी ओवर यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 5 18 नहीं, मैंने कैरी ओवर पहले जोड़ दिया, दिमाग में ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई है। सो 5 इंटू 3 इज 15, कैरी ओवर 3 जुड़ गया तो आपको मिल गया 18, और ये आखिरी स्टेप थी तो इस पूरे नंबर को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। आपको आंसर मिल गया 18297 और ये 0, और 18297 जो है यही हमारा वहाँ पर आंसर आया था। तो आप देख सकते हैं सिंगल लाइन में आंसर कैसे निकाला। फिर से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपका वर्टिकल पेयर, राइट साइड का वर्टिकल पेयर, फिर आपका क्या हो जाएगा, आपके डायगोनल पेयर, राइट साइड के डायगोनल पेयर। 3 में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कॉर्नर वाले दोनों डायगोनल और बीच का वर्टिकल, डायगोनल कॉर्नर के नंबर का और बीच का वर्टिकल, आप देख सकते हैं ये डायगोनल और ये वर्टिकल। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का आपका ये हो गया, आपका क्या, आपका लेफ्ट साइड का डायगोनल हो गया ये 2, और फिर लेफ्ट साइड का आपका वर्टिकल पेयर हो गया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है मैं फिर आगे जो है इसको और डिटेल में बताता हूँ। स्टेप्स मैंने सारी लिख दी हैं ताकि आप बहुत ही आसानी से इसको अच्छे से समझ पाएँ। आप अपने नोट्स पे भी इसको बना लीजिएगा, क्योंकि 3 डिजिट जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स होती है। लेकिन मैं आपको अगेन यही चीज़ बोलूँगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे यहाँ पर सारी स्टेप्स आपको इजी लगने लगेंगी और आप कैलकुलेशन फटाफट जो है बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जो 5 स्टेप्स थी, उन 5 स्टेप्स को यहाँ पर हमने डॉट के फॉर्म में या स्टार के फॉर्म में जो है वो बताया है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले राइट साइड का आपका क्या हो गया, राइट साइड का आपका ये वर्टिकल पेयर, फिर 1 के बाद आता है 2 आता है तो ये राइट साइड के आपके क्या हो गए, डायगोनल पेयर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये राइट साइड से आप सीधे आ गए बीच में जो कि 3 है तो ये कॉर्नर का डायगोनल पेयर और बीच का वर्टिकल पेयर। उसके बाद आप क्या हो जाओगे, लेफ्ट साइड के डायगोनल पेयर, और लेफ्ट साइड का आपका वर्टिकल पेयर। तो ये लेफ्ट तरफ आप आ चुके हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट और राइट है, और बीच में ये जो है मैक्सिमम साइज 3 वाला है, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, मतलब 1 2 3 2 1 राइट से लेफ्ट की तरफ। सबसे पहले राइट वाला हम पिक करते हैं, तो राइट साइड का वर्टिकल, राइट साइड का डायगोनल। 3 में आपका कंप्लीट कवर अप हो गया, जिसमें 2 डायगोनल, 2 + 1 में 2 आपके डायगोनल और 1 वर्टिकल हो जाते थे। ये आपके हो जाएंगे 2 डायगोनल पेयर, डायगोनल कहाँ के, डायगोनल आपके लेफ्ट के, और ये हो गया आपका वर्टिकल कहाँ का, आपका लेफ्ट का। ये दोनों क्या थे, ये 2 आपका ये अगेन डायगोनल था, लेकिन ये राइट साइड का, और ये आपका वर्टिकल था, और ये भी क्या था आपका राइट साइड का। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया था, लेकिन मैं एक और बार आपको इसको मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। आपके सामने स्टेप्स क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, राइट साइड से 5 × 2 = 10, कैरी ओवर इज 1, 20 and 12, ध्यान से देखिए 20 and 12, 32 हो गया, एक जोड़ा 33 हो गया। ध्यान से देखिए 20 and आपका ये हो गया 12 नहीं है, 20 and 6 है, मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, ध्यान से देखिए। ये हो गया 10, कैरी ओवर इज 1, 20 and 6 is 26, 1 is 27, नाउ कैरी ओवर इज 2। अब हमें मैक्सिमम वो 3 वाले पे जाना है। 3 वाले पे जाएंगे तो ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर हो गया ये 15 और 10 आपका 25, 25 में 12 जोड़ा तो आपका ये 25 में आप 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37, 37 में 2 जोड़ा तो आपका हो गया 39। नाउ कैरी ओवर इज 3। अब आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम 3 वाला हो चुका है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये 20 में 9 जोड़ा तो 29, 29 में 3 जोड़ा तो 32, 2 आ गया, कैरी ओवर अगेन 3। जैसे ही आया अब आपको लास्ट में क्या चाहिए, आपका वर्टिकल पेयर। 15 में 3 जोड़ा तो ये 18। आंसर इज 182970। परफेक्टली वही आंसर हमको यहाँ पर मिल रहा है। सो अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये जो स्टेप है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाना है, वर्टिकल पेयर, डायगोनल पेयर। डायगोनल राइट साइड के पेयर थे, 3 वाला ध्यान से देखना है, कॉर्नर और बीच वाला। देन लेफ्ट साइड के आपके डायगोनल पेयर एंड देन लेफ्ट साइड का आपका वर्टिकल पेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इन स्टेप्स को याद करने के लिए ये जो 111 का स्क्वायर है, जिसे हमने
ट्रिपल वन के मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ किया था, तो मैंने उसी रूल को यहाँ पर भी यूज़ करा दिया ताकि आप इन स्टेप्स को अच्छे से याद रख पाएं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। ध्यान से देखिए, 3 2 4 2 1 2, 3 2 4 2 1 2 ये मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे। राइट से हमें स्टार्ट करना होता है, लेफ्ट की तरफ जाना होता है, और हमें यहाँ पर जो पेयर लेना है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले राइट साइड का वर्टिकल पेयर 4 × 2 इज 8, फिर हमें लेना है यहाँ पर डायगोनल पेयर, सो 4 and 4 इज 8। अब हमें लेना है यहाँ पर कौन सा, हमें यहाँ पर लेना है 3 वाला, तो 3 वाले के लिए सबसे कोने कोने वाले ये हो गए आपके 6, 6 और 8 14, 14 and 2 is 16। फिर से देख लीजिए, 6 and 8 is 14, 14 में 2 जोड़ा तो 16, कोई कैरी ओवर नहीं थी, 6 लिखा, नाउ कैरी ओवर इज 1। अब वापस से जाते हैं हमारा राइट साइड के यहाँ पर, ये होगा डायगोनल पेयर, 3 and 4 is 7, 7 में 1 जोड़ा तो ये 8, और राइट साइड ये लेफ्ट साइड का वर्टिकल पेयर दैट इज 6, और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 8 6 8 8। वापस से बता देता हूँ, 4 × 2 is 8, ये आपका अब आ गया डायगोनल पेयर, सो 4 × 1 is 4, 2 × 2 is 4, 4 और 4 8 आ गया। अब आपका ट्रिपल पेयर आ जाएगा, सो 6 and 8 is 6, 8 में 6 जोड़ा तो 14, 14 में आपने 2 1 is 2, 2 जोड़ा तो 16, यहाँ 6 आके कैरी ओवर 1 चला गया। फिर डायगोनल पेयर आ गया लेफ्ट साइड, 2 × 2 is 4, 3 × 1 is 3, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 1 कैरी ओवर था 8, अब कोई कैरी ओवर नहीं है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 3 × 2 is 6, कोई कैरी ओवर नहीं था, तो पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर हमने लिख दिया। चलिए इसको देख लेते हैं। जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सबसे पहले राइट साइड का वर्टिकल पेयर 12 हो गया, 4 × 3 is 12, कैरी ओवर इज 1। नाउ लेफ्ट मतलब राइट साइड का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा डायगोनल पेयर, 3 × 3 is 9, 9 में 8 जोड़ दिया तो 17, और 1 जोड़ दिया तो 18, नाउ अगेन कैरी ओवर इज 1। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है यहाँ पर कॉर्नर वाले ये जो डायगोनल पेयर्स थे, इसको इस तरीके से ले लेता हूँ मैं। ये हो गया आपका 15, 15 में 8 जोड़ दिया तो 23, 23 में आपने 6 जोड़ दिया तो आपका हो गया 23 में 6 is 29, कैरी ओवर 1 था 30, नाउ कैरी ओवर इज 3। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरा आंसर यहाँ से गायब हो जाएगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको इरेज ऐसा कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये 3 वाला पेयर हो चुका है, अब मुझे राइट साइड के क्या चाहिए, राइट साइड के ये 2 पेयर चाहिए। सो यहाँ पर मेरे पास कैरी ओवर कितना था 3 था, 30 आया था। ये हो गया आपका 10 और 6 16, 16 में 3 जोड़ा तो 19, नाउ कैरी ओवर इज 1। एंड लेफ्ट साइड का वर्टिकल पेयर आपका 5 × 2 is 10, 10 में 1 जोड़ा तो ये आ गया 11। अब देखिए इसको फास्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, 4 × 3 12, 2 लिखा, कैरी ओवर इज 1। यस, 8 and 9 17 में 1 जोड़ा 18, 8 कैरी ओवर इज 1। आप लिखने की जगह अपने हैंड में ऐसे फिंगर ओपन कर सकते हैं कि जो कैरी ओवर हो ताकि ध्यान रहता है। कैरी ओवर इज 1। अब ट्रिपल पेयर चाहिए, ट्रिपल पेयर में कॉर्नर वाले 15 और 8 23, 23 और 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 23 और 6 29, आपने 1 जोड़ा 30, कैरी ओवर इज 3, 0 लिखा और कैरी ओवर इज 3। यस, डायगोनल पेयर आ गया लेफ्ट साइड में, 10 और 6 16, 10 और 6 16 में 3 जोड़ा 19, 9 कैरी ओवर इज 1। लेफ्ट साइड का ये पेयर 5 × 2 is 10 में 1 जोड़ा तो ये 11। पूरा आंसर आ गया 119082, 119082। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपके और ये जो है मल्टीप्लिकेशन के जो पेयर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कौन से पेयर कब लेने हैं। और आपको मैं बता भी दूं कि जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब आप ये सिंगल पेयर तो ले लेते हो, यहाँ पर डबल पेयर भी ले लेते हो, ट्रिपल पेयर भी ले लेते हो, ट्रिपल के बाद ये लेफ्ट वाला डबल छोड़ के सीधा वर्टिकल पे आ जाते हो। ये जनरली स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप 1
2 3 और क्योंकि आप सोचते हो मैं एंड पे आ चुका हूं तो सीधा आप 1 पे आ जाते हो, यहाँ वाला 2 छोड़ देते हो। ये जनरली कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो इस पर फोकस रखिएगा, ये गलती आप ना करें। चलिए, सो मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। यस, 5 इंटू 1 ये हो गया आपका 5, 20 एंड 4 इज 24, कैरी ओवर इज 2। यस, बड़े बड़े नंबर को कर लेते हैं, 15 और 16, 15 और 16 31, 31 में 3 जोड़ा तो 34, 34 में 2 जोड़ा 36, नाउ कैरी ओवर इज 3। जैसे ही आ गया, अब आ गया हमारा लेफ्ट साइड का डायगोनल, इसको नहीं भूलना है। 12 एंड 12 24, 24 में 3 जोड़ा 27, नाउ कैरी ओवर इज 2। लेफ्ट का वर्टिकल पेयर 3 इंटू 3 इज 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, 1 1 7 6 4 5 इज माई आंसर। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 3 डिजिट का, जिसमें हम 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम चीज हमें यहां पर फॉलो करनी है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में 0 लगाने से नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको एक तरह से 3 डिजिट नंबर बना दे रहा हूं। तो जब भी 3 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 लगा दीजिए, आपको यहां पर जो है दोनों नंबर 3 डिजिट जैसे दिखने लगेंगे। ये तो 3 डिजिट है ही, लेकिन यहाँ 0 लगाने से ये 2 डिजिट नंबर आपका 3 डिजिट नंबर बन गया। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले राइट से स्टार्ट करना है। यस, ये हो गया आपका 10, कैरी ओवर इज 1, ये आपके डायगोनल हो गया। 20 और 18, सो 20 में 18 जोड़ना है 38 हो गया, और 1 जोड़ा तो 39, नाउ कैरी ओवर इज 3। कैरी ओवर 3 आ चुका है। अब हमें चाहिए लॉन्ग वाले डायगोनल और बीच का वर्टिकल। ध्यान से देखिए, ये जो नंबर 5 0 का जो पेयर बनेगा, जिस भी पेयर में एक 0 आ गया उसकी वैल्यू 0, क्योंकि 5 इंटू 0 इज 0, ये 0 हो गया, पूरा का पूरा 0। यस, ये वर्टिकल पेयर 36, 36 में 4 जोड़ा तो 40, 40 में 3 जोड़ा तो 43, नाउ कैरी ओवर इज 4। अब हम आ गए लेफ्ट हैंड साइड के डायगोनल पेयर पर। लेफ्ट हैंड साइड के डायगोनल पेयर को ध्यान से देखिए, एक पेयर में 0 आ गया, 0 आ गया तो ये हो गया 9 इंटू 0 इज 0, सिर्फ एक पेयर की वैल्यू हमें मिलेगी। 4 इंटू 2 इज 8, 8 में 4 जोड़ दिया तो 12, नाउ कैरी ओवर इज 1। और अब हम चले गए लेफ्ट हैंड साइड के वर्टिकल पेयर पर, और अगेन इस पेयर में एक 0 आ गया है, 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, लेकिन कैरी ओवर एक थी वो ऐड हो गई, तो 0 में 1 जोड़ने पर 1 मिलता है, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 1 2 3 9 0। ध्यान से सुनिएगा, जो भी पेयर में आपका 0 आएगा उस पेयर के बारे में सोचना ही नहीं है, वहां पर आपको जो है सीधा सीधा वैल्यू 0 ही मिल जाना है, उसमें तो बिल्कुल भी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। और जो पेयर रिमेनिंग बचता है बस उस वैल्यू को पिक करना है, या कैरी ओवर जो है उसको यूज करना है, और सीधे आंसर में यहां पर हमें लिख देना है। यस, तो स्क्रीन को पॉज करो, अब भी करो तुरंत इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। आप देखिए कितनी देर में आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, पॉज करके जरा चेक करिए, उसके बाद जो है हम देखेंगे आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। ओके, सो आई थिंक आप लोग का आंसर यहां पर आ चुका होगा। चेक कर लेते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो या सही है या नहीं, और कितनी देर में आपने निकाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, स्टेप्स आपको क्लियर है, ध्यान से देखिए कैसे आंसर मिलेगा। यस, दिस इज माई 8, ये पेयर 0 हो गया तो एक ही पेयर रहना है 12, कैरी ओवर इज 1। ट्रिपल वाले पे आ गए हैं, ध्यान से देखिए, बीच वाला पेयर 0 बन जाएगा। 20 और 18 आपको 38 दे देगा, 1 कैरी ओवर इज 39, कैरी ओवर इज 3। नाउ इस तरफ आपके दो पेयर आ गए, 0 हो गया ये, एक आपको मिलेगा 27 में 3 जोड़ा 30, नाउ कैरी ओवर अगेन 3। वर्टिकल पेयर 45 में 3 जोड़ा 48, 480928 इज माई आंसर। वापस से देख लीजिए, दिस इज माई वर्टिकल पेयर 8, 12 एंड 0 इज 12, 2 कैरी ओवर इज 1। देन आपका ट्रिपल पेयर हो गया, ये आपका हो गया 20, 20 में आपने 18 जोड़ा तो 38, 38 में 0 जोड़ा 38 प्लस 1 इज 39, कैरी ओवर इज 3। यहाँ पर आपका ये हो गया 5 इंटू 0 इज 0, 9 इंटू 3 इज 27, 27 में आपने 3 जोड़ दिया तो 30, नाउ कैरी ओवर इज अगेन 3, 9 इंटू 5 इज 45, 45 में 3 जोड़ा तो 48। दिस इज माई आंसर। आपको यहां पर एडिशन अपने मन में ही करना है, क्योंकि एडिशन अगर आप साइड में लिख के करेंगे तो फिर इस मेथड से आपका टाइम नहीं बचेगा। इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे तो आप एडिशन साइड में कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एडिशन भी स्ट्रांग होता जाएगा। कोशिश करिए मन में ही करना है,
और यहाँ से आपको फायदा क्या क्या मिलेगा, एक तो एडिशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, दूसरा आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंगल लाइन में करने लगेंगे, तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। और साथ ही साथ एग्जाम हो या स्कूल हो, आपको आंसर जब यहाँ पर तुरंत मिलेगा, आपका जो टाइम बचेगा, तो यहाँ से आपको एक तो कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलेगा, और साथ ही साथ जो टाइम आपका बचेगा उस टाइम में आप दूसरे क्वेश्चंस को क्रैक करके अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरों को आप पीछे छोड़ के अपनी रैंक जो है वो अच्छी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। मैंने यहाँ थोड़े बड़े बड़े नंबर लिए हैं ताकि और अच्छे से कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो राइट से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, 6 इंटू 4 इज 24, कैरी ओवर इज 2, यस 36, 36 में 8 जोड़ा तो 44, 44 में 2 जोड़ा तो 46, नाउ कैरी ओवर इज 4। अब ट्रिपल पेयर चाहिए। ध्यान से देखिए, दिस इज माई 20, दिस इज माई 48, 48 में एक काम करते हैं, 20 जोड़ने से पहले मैं 12 जोड़ देता हूं, क्योंकि 48 और 12 जोड़ना आसान होता है। यस 48 एंड 12 इज 60, 60 में 20 जोड़ा तो 80, कैरी ओवर 4 था, 84 हो गया ये, और आपको मिल गया 8 कैरी ओवर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड का डायगोनल पेयर 30 एंड 16, 46, 46 में 8 जोड़ा 54, कैरी ओवर इज 5, और लास्ट में आप देख सकते हैं 8 इंटू 5 इज 40, 40 में 5 जोड़ा तो 45 इज माई आंसर। मैं आपको अब स्टेप्स जो है एक बार रिवाइज फिर से करा देता हूं कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। तो ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पे मैंने पूरा जो है यहाँ पर मेथड लिखा हुआ था। सबसे पहले आपको राइट साइड का वर्टिकल पेयर लेना था, फिर आपको यहाँ पर राइट साइड का डायगोनल पेयर लेना था, दोनों पेयर की वैल्यूज को निकाल के ऐड करना है, कैरी ओवर जो भी है वो जोड़ देना है। थर्ड स्टेप में आपको 3 पेयर चाहिए, कॉर्नर के डायगोनल हो गए ये और बीच का वर्टिकल हो गया। सो 3 पेयर को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 2 डायगोनल हो गए, कॉर्नर कॉर्नर का, और बीच में एक वर्टिकल हो गया। तो डायगोनल की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ चुकी है, वर्टिकल की वैल्यू आ चुकी है। आप यहाँ पर ऐड कर देंगे कैरी ओवर, तो आपको एक आंसर मिला 39, जिसमें से 1 डिजिट को आपने आंसर में लिखा, 3 आपका कैरी हो गया। फोर्थ स्टेप में आपके पास यहाँ पर 2 पेयर चाहिए, 2 पेयर चाहिए तो आपके पास यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 3 इंटू 3 आपने 9 किया, 5 इंटू 4 20 किया, आपने जोड़ा 29, और यहाँ पर आपका कैरी ओवर जोड़ के मिल गया 32। सो 2 पेयर कौन से लिए हमने? 2 पेयर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले हमने डायगोनल पेयर यहाँ पर लिए थे। और लास्ट में क्योंकि हमें 1 पेयर चाहिए, 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वर्टिकल पेयर चाहिए, क्योंकि ये हम किधर आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के वर्टिकल पेयर को हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई किया, कैरी ओवर जोड़ा, और जो आखिरी में आपके पास आंसर आता है वो पूरा का पूरा नंबर हम यहाँ पर आंसर में यूज कर लेते हैं। तो ये जो है पूरी की पूरी स्टेप है, और मैं इसको एक और बार कुछ इस तरीके से बता देता हूँ। पहली स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। दिस इज माय लेफ्ट साइड, दिस इज माय राइट साइड। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। वर्टिकल पेयर, राइट साइड के आपके डायगोनल पेयर, ये 3 पेयर हो गए, लेफ्ट साइड के डायगोनल पेयर, और लेफ्ट साइड का आपका ये वर्टिकल पेयर। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, जो कि आपका क्या होता है, 111 का स्क्वायर होता है। 1 2 3 2 1, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, और आपको 1 पेयर पहली स्टेप में जो कि राइट साइड का है, देन 2 डायगोनल पेयर हो गए आपके, 3 2 डायगोनल और 1 वर्टिकल, देन 2 डायगोनल लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के, और 1 वर्टिकल जो कि आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। और आपको जो है 3 डिजिट का क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लिकेशन आपको आंसर दे देगा यहाँ पर, और आपको सिंगल लाइन में आंसर मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड जो है 3 डिजिट एंड अप होता है, और आपका काम ये है अगेन 20 क्वेश्चंस या 20 मल्टीप्लिकेशन आप अपने मन से करिए, कुछ बीच में 0 भी लगा दीजिएगा, कुछ 2 डिजिट से भी करिएगा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, और 3 डिजिट का 3 डिजिट से भी करिएगा। पहले छोटी वैल्यूज लीजिएगा, फिर थोड़ी बड़ी 7 8 6 9 के आसपास पहुंच जाइएगा, तो आपको वहां पर एडिशन वगैरह में भी थोड़े बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, तो वो थोड़े से टफ हो जाते हैं, लेकिन वहां से आपको एडिशन जो है वो आपका फास्ट होने लगेगा जैसे जैसे आप बड़े बड़े नंबर को ऐड करेंगे। तो आपका काम क्या है, 20 क्वेश्चंस जरूर करिएगा,
तभी आपका ये जो मेथड है ये स्ट्रांग होगा। आप अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप इसको यूज कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखने भर से आप इसको रेगुलरली यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड आप बहुत सालों से कर रहे हो, उसको भूलने के लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन ही तो करने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। चलिए, तो मैं बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स में ये सारा कोर्स, ये पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। और सिर्फ यही कोर्स नहीं, यहां पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे 100% फ्री अवेलेबल हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी द्वारा। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।